नमस्कार, स्वागत है आपका जेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने की संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। मौसम जनित बीमारियों के प्रति किया सावधानी। 1 से 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। नेशनल डॉक्टर्स डे आज। कोरोना काल में धरती के भगवान के प्रति जाहिर किया जा रहा है सम्मान। पीएम मोदी का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। पैंगोंग को लेकर तनाव जारी। भारत चीन के बीच वार्ता से नहीं निकल पा रहा कोई भी हल। दोनों देशों ने लद्दाख में चारों मोर्चों पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। बिहार में नदियां उफान पर। कई गांवों में घुसा पानी। चारों तरफ मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.gmdtvindia.com पर और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। बांदा में संचारी रोग नियंत्रण का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर बताया गया है कि दस्तक अभियान में संबंधित रोगों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को गांव-गांव जाकर चलाएगा, जिसमें मलेरिया, फ्लोरिया व और कई बीमारियों से लोगों को जागरूक और रोग से संबंधित दवा दी जाएगी। खास बात यह है कि अब इस अभियान में कोविड-19 भी शामिल हो गया है। रोगों से जागरूक करने के लिए, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिसीज, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और प्लस इसमें अब कोविड भी शामिल हो गया। ये भी एक संचारी रोग का ही पार्ट है। तो इसमें जनता को जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जो 1 तारीख से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कानपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छावनी से खड़खड़ा जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय तक ले जाया गया। जिलाध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन करके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि मूल जो पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि की गई है उसको वापस लिया जाए। आज ये खड़खड़ा जुलूस के माध्यम से जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारा ज्ञापन भेज करके उनसे ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बना करके जो पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए, जिसका लाभ आम जनमानस को मिल सके। झांसी के मऊरानीपुर में डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कांग्रेसी एकत्र हुए, हाथों में तख्ती लेकर और ठेले पर मोटरसाइकिल को रखकर प्रदर्शन किया। वो उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया और डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग की। ये खबर झांसी से आपको बता रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर।
डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर हाथों में तख्ती लेकर यह विरोध प्रदर्शन जताया गया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और लगातार भाजपा पर टिप्पणियां की गई। डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन करा। और किन मुद्दों पे ये आपकी बात है? ये हमारा डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई का ये तो बराबर चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी हमारे देश की जनता को, गरीब किसानों की बात नहीं सुनेंगे। हम कांग्रेस के लोग, हम लोग जानते हैं कि पूरा देश हमारा एक आपदा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी को चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वैसे ही हमारा किसान मजदूर टूटा हुआ है, धंधे से बैठ गया है, मजदूर परेशान है, धंधा नहीं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके लगातार 20वें दिन है ना जो लगातार बढ़ोतरी हो रही। क्या प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता कि हमारी देश की जनता का क्या हाल है? उनको सुनाई नहीं देता देश की जनता की आवाज़? उनको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे देश का किसान से ही देश चलता है। किसान जय जवान। देखिए, आज हमारा जो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है तहसील स्तर पे, उसी कड़ी में आज झांसी जिला तहसील मऊरानीपुर में देश भर में गरीबी, बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गई है। वह जनता का खून चूस कर अपना खजाना भर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम बराबरी पर आकर आसमान छू रहे हैं। वह भी तब जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होती रही है। इसी का असर है कि पिछले 25 दिनों में डीजल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल के दाम भी 9.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इस समय किसान को फसल की बुआई करना है और किसान की महंगी कीमत ने उसे परेशान कर दिया है। मोदी आज हम लोग महंगाई के मुद्दे पर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल जबकि सस्ता रहता था पेट्रोल से, डीजल भी महंगा हो गया तो किसान भी इससे बहुत परेशान है क्योंकि किसानों को भी अब समय आ रहा फसल का। तो जब महंगा डीजल हो जाएगा तो हर व्यापार में महंगाई होगी, सब्जियां भी महंगी होंगी। तो ये गरीब लोगों को मारने की परंपरा चल रही है। कोरोनिल पर विवाद के बाद बाबा रामदेव ने सफाई दी। इस दौरान बाबा रामदेव ने कोरोनिल की आलोचना करने वालों पर जमकर गुस्सा निकाला। बाबा रामदेव ने यहां तक कि कह दिया कि कोरोनिल के आने से विरोधियों को मिर्ची लगी और हमारे खिलाफ आतंकियों, देशद्रोहियों की तरह एफआईआर दर्ज करा दी गई। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि इससे कोरोना मरीज 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो सकते हैं। हालांकि बाबा रामदेव के इस दावा पर विवाद हो गया। यहां तक कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने भी बाबा रामदेव के दावों को गलत बताया। इसके बाद पतंजलि ने कहा कि यह कोरोना की दवा नहीं है बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है। बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के नियमों का पालन किया है। बोलो, अगर आपको आपत्ति है तो बाबा रामदेव को खूब गाली दो, हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में रोगों से बचाव के उद्देश्य से कानपुर नगर निगम की ओर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। नगर निगम परिसर में फीता काटकर महापौर ने अभियान की शुरुआत की। फॉगिंग और शहर की स्वच्छता के लिए परिसर से कई गाड़ियों को रवाना किया गया। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि इस 1 महीने चलने वाले अभियान में नगर निगम शहर में स्वच्छता का कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखेगा। अभियान की शुरुआत में जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी भी शामिल रहे।
जिसके अंतर्गत सब बीमारियाँ आती हैं, चाहे उसे मच्छर काटे, चाहे उसके कुत्ते काटे, चाहे वो काटे, चाहे जैसे मेरा कोरोना है, सब जो भी बीमारी है, डेंगू है, सब इसी के अंतर्गत आता है। आज इसका शुभारम्भ पीटीएम साहब आने वाले हैं। डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर लोकेश पालीवाल की ओर से कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से काम कर रहे हैं और मोबाइल और कंप्यूटर्स का उपयोग ज्यादा होने के चलते पलक न झपकने से तमाम नेत्र रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में लगातार पलकों को रखना और सुरक्षित पड़ने पर आई लुब्रिकेट सभी प्रयोग करना है। वहीं मोतियाबिंद को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में वे नई तकनीक के साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। हमारा ये है, मेरा मुद्दा यहाँ पे आने का ये है कि एक मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो पहले जो है 6 mm जो बड़ा चीरा होता है, काफ़ी बड़ा चीरा होता है, उससे किया जाता था। अब हम जो है धीरे धीरे एक फेको विधि नाम से विकसित हुई थी। अब आजकल बहुत सारे डॉक्टर फेको विधि से कर रहे हैं, जिसमें 2.2 का चीरा लगाया जाता है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ये दुनिया में जो सबसे छोटा चीरा है वो 1.0 का है, और कानपुर में ऐसा पहली बार मैं ये करने जा रहा हूँ कि जो ऑलरेडी फेको कर रहे हैं, मैं उससे भी आधे चीरे से मोतियाबिंद निकालने का मेरे पास सुविधा उपलब्ध है कि मैं उससे भी आधे चीरे में मोतियाबिंद निकाल सकता हूँ। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गांव के एक ही किसान का शव हाई टेंशन लाइन के पोल से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में लगी हुई है। साथ ही परिवार वालों ने आत्महत्या की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जमीन के विवाद में ही उनकी हत्या हुई है। पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। सुबह हम चारपाई पे सो रहे थे खेत पर, तो हमको एक दूसरे जन जगाए रहे, उनका नाम मुखिया, वो हमको जगाए रहे कि देखो कोई हंसरी लगा लिया है। तो हमने देखा तो वो हमारे बाबा थे। किस अवस्था में फांसी लगाई थी, कहाँ से लगाई थी? वो हाई टेंशन खंबा से, यहाँ से पिपौरी लगाई गई है। पुलिस की तहरीर में क्या लिख कर दिया आपने? पुलिस को हमने लिख कर ये दिया कि भाई ये बता रहे थे कि अपने मन से किया ना, अपने मन से किया नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ना लड़ाई ना झगड़ा किसी से नहीं हुई थी। आपको हत्या की आशंका? क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारी कार्रवाई सुनी जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए,
स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैक श्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा में बाहर कमाने गए मजदूर के घर में दबंगों ने आग लगा दी। वापस आने पर मजदूर को दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला गिरवा थाना के बडोखर बुजुर्ग गांव का है, जहां का रहने वाला सुरेंद्र वर्मा बाहर ईंट पत्थर अपने पाथ कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी दौरान यहाँ गांव के कुछ दबंग उसके घर में आग लगा देते हैं, जिससे उसकी गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। लॉकडाउन में मिली ढील के दौरान जब मजदूर वापस आने अपने गांव आता है तो उसे पूरा घर राख मिलता है। मजदूर जब दबंगों से इसका कारण पूछता है तब दबंग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा देते हैं। मजदूर जब इसकी शिकायत करने थाने गया तो उसे वहां से भी भगा दिया गया। अब मजदूर ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना गिरवा के बड़ोखर बुजुर्ग का मामला है। इसमें सुरेंद्र वर्मा आज पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया
कि वो जब राजस्थान मजदूरी करने गए हुए थे, उस दौरान जो है उनके घर में उनके पड़ोसी देवी दिन ने आग लगा दी, जिससे उनका घर का सारा सामान जल गया। लॉकडाउन के बाद जब वो वापस घर में आए तब उन्हें जानकारी हुई और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। समस्या आग की साहब है। मेरे घर में मेरे पड़ोसी ने पुरानी नरजिस के कारण आग लगा दिया। पुरानी नरजिस ये है साहब कि मेरा लड़का और उसकी लड़की भाग गए थे प्यार मोहब्बत में। इसके बाद वो लोग पकड़े गए, जेल गए। लड़की 11 महीना नारी निकेतन में रही, लड़का जेल में बंद रहा। इसके बाद निकलने के बाद सर उन लोगों ने शादी कर लिया। इसी रंजिश के कारण उसने मेरे पूरे घर में आग लगा दिया। मेरे घर का अनाज, गेहूँ, कपड़ा लत्ता सब जल के खाक हो गया। और जो है मैं थाना गिरमा गया, वहाँ मेरी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आज मैं यहाँ एसपी साहब के पास आया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन मनाया गया है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन कर और प्रसाद वितरण कर अपने नेता के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। नौजवानों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, हम नौजवानों के प्रेरणा स्रोत समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन आज बर्रा छह प्राचीन शिव मंदिर पर हम लोगों ने हनुमान जी को फूल माला पहनाकर और पूजा अर्चना कर अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की है और अखिलेश जी को मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया है। बिजली के सामानों और उपकरणों के लिए मशहूर शहर का मरीराम बगिया बाजार आज से खुल गया। दरअसल कोरोना मरीज मिलने के बाद से इस इलाके को सील किया गया था। मरीज के ठीक हो जाने के 21 दिन बाद तब भी बाजार को नहीं खोला गया तो व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासनिक आदेशों के चलते आज से बाजार को खोल दिया गया है। फिलहाल इसको लेकर व्यापारियों में खुशी की लहर है। है, बाजार में रौनक है, कस्टमर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, जा रहा है, पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है। सीज़न को देखते हुए सेल में थोड़ा सा है अंतर। एक्चुअली पंखे वंखे हम लोग का सीज़न है, सब मार्केट जो सीजनली आइटम है वो सेल आउट हो रहा है। अच्छा, तो पहले से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा बाज़ार में? हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, पहले से थोड़ा सा कम है लेकिन चल रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है, हम सभी व्यापारी, हम सभी के प्रयासों से, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट कि वर्ल्डोर की वजह से आज हम लोग ने मार्केट खोला है और सभी बहुत खुश हैं और हम भी चाहेंगे वो खुशी से वर्क करें। हमारी दुकान, हम लोग की मार्केट की जो बंद थी वो 9 तारीख को हम लोग के यहाँ से एक कोरोना का मिले थे और उस डेट से हम लोग की मार्केट को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था पूरा आगे मार्केट को। तब से हम लोग की मार्केट बंद थी। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे खुल जाए, लेकिन कुछ ऐसी नॉर्म्स थी, उस नॉर्म की वजह से नहीं खुल पा रहा था और अब खुल गया है। बहुत खुशी की बात। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सामने से आ रही कार और तेज रफ्तार पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला जसपुरा थाना के बांधा मोड़ का है, जहां की ये दुर्घटना हुई है। अभी दो क्या कहते हैं लगभग 4 व्हीलर आपस में एक्सीडेंट हो गए, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक की ब्लॉड डेड भी हो गई, एक की मौत भी हो गई है ऑन स्पॉट की, और बाकी 5 लोग आए थे जिसके नाम हैं राजा भैया, सुमन वर्मा, संदीप कुमार, मोनी, कमलेश और पूजा। पूरा के ग्राम फाता में एक 2 वाहन का आमने सामने टक्कर होने से एक महिला की मृत्यु हो गई और उस गाड़ी में सवार उसकी बहू और उसकी पोती भी घायल हुए हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में जो है थाने पर प्रभारी निरीक्षक जसपुरा मौजूद हैं तथा उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर उन्होंने आज का पूरा दिन गरीब और जरूरतमंदों के नाम कर दिया। तिलकनगर मंडल अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि जिला अध्यक्ष की ओर से पूरा दिन गरीबों को भोजन के साथ जरूरतमंदों की मदद की जाएगी, जिसकी शुरुआत बाबा आनंदेश्वर धाम से की गई है। बताना चाह रहा हूँ, जन्मदिन जो था कल बच्चे सभी हमारे दिनेश मौर्य जी, चिराग जी, पवन गुप्ता जी सब लोग हमारे पास आए कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इस समय ये कोविड-19 के कारण ये संकट काल चल रहा है, तो हम लोगों ने सब पीछे 70 दिनों में सब जरूरतमंदों तक भोजन वितरण का कार्यक्रम किया। तो मैंने कहा कि इस बार का मेरा जन्मदिन जरूरतमंदों को समर्पित है। इस कारण से आज मुझे प्रातः से यही कर्मठ मंदिर चलने प्रारंभ किया है और अभी हम स्टेशन भी जाएंगे, वृद्धाश्रम भी जाएंगे और इस तरीके से भोजन का वितरण का कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ हमारे महामंत्री वीरेश त्रिपाठी जी भी हैं, ऋषि गुप्ता जी हैं और चंदन जी हैं। सब हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करके आज के जन्मदिन को हम अपने जरूरतमंदों को, प्रवासी मजदूरों को समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अतिशीघ्र हम सबको इस कोरोना से मुक्ति प्राप्त हो। जिस तरीके हमारे कानपुर महानगर उत्तर के यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय श्री सुनील बजाज जी का जन्म दिवस है, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जितने दिन अभी कोविड-19 चालू हुआ, उन्होंने प्रथम दिन से जब तक चलता रहा आज तक लॉकडाउन अनलॉकडाउन तक उन्होंने कच्चा राशन, भोजन, श्रमिकों को चप्पल, मतलब जो जो चीज़ें हो सकती थी उनसे उन्होंने सब करा। उसी को देखते हुए इसी कालखंड में उनका जन्म दिवस पड़ गया, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो करे हैं इसी को करते हुए वृद्धाश्रम, अनाथालय जो है वहाँ पे जाके भोजन देंगे, जरूरतमंदों को भोजन देंगे। इसका शुभारंभ हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने परमन मंदिर से करा है। कार्यकर्ता किस तरीके से? कार्यकर्ताओं में बहुत हर्षोल्लास है। उनको लग रहा है कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी का नहीं, उनका स्वयं का जन्म दिवस है, उनमें बहुत उत्साह है। उत्साह की एक झड़ी यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। Keith Hotels, comfort, luxurious.